हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त टायरो स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टायरो हब पर। आज के अपने इस नए और स्पेशल वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब भाई आप चाहे जितना भी मन करे रो लीजिए, लेकिन आपको ये टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं और इसे देख रहे हैं। तो बिना रोए एक क्यूट स्माइल और एक्साइटमेंट के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो भैया अपनी जो कहानी है वो है 1917 के विंटर सीजन की, जब कैपिटल पेट्रोग्रेड की हालत बहुत ही खराब थी। शहर का लेआउट पीपल्स के बीच डिवीजन को दर्शाता था। एक नेभा नाम की नदी थी जिसके दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड पर वर्कर्स क्वार्टर्स और उन फैक्ट्रीज थी, और उसके लेफ्ट साइड पर फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। और वो भी बिल्डिंग थी जहां पर ड्यूमा मीटिंग करती थी। फरवरी 1917 में वर्कर्स क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लगी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, अनएक्सपेक्टेड ठंड पड़ रही थी और बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा था। अब अपने जो पार्लियामेंटियंस भाई थे वे इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए जार के फैसले को, जार की इच्छा को कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दी जाए, इसका हमेशा अपोज किया करते थे। 22 फरवरी को नेभा रिवर के राइट बैंक पर यानी कि अपने वर्कर्स भाई लोगों की कॉलोनी में लॉकआउट हो जाती है। उसके अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने अपने भाई लोगों को समर्थन देने के लिए उनके सिंपथी में एक स्ट्राइक बुला ली। बहुत सारे फैक्ट्रीज में वोमेन्स लेड कर रही थी स्ट्राइक को, जिसे इंटरनेशनल वोमेन्स डे के नाम से जाना गया। गुस्साए हुए वर्कर्स, डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स जो थे, वे फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार करके शहर के कैपिटल के बीच में, जिसका नाम नेव्स की प्रोस्पेक्ट था, वहां पर आ गए। इस स्टेज पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट को लीड नहीं कर रही थी, ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल क्वार्टर्स और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने घेर लिया, तब वहां की सरकार कर्फ्यू लगा देती है। अब जो गुस्साए हुए लोगों का भीड़ था वहां से शाम तक चला जाता है, लेकिन वे अगले ही दिन यानी 24 और 25 फरवरी को वापस आ जाते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने कैवलरी यानी कि वैसी पुलिस जो घोड़े पर बैठी हो उसे बुलाया और पुलिस को बुलाया ताकि वे उन पर नज़र रख सके। संडे को यानी 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। अब जब पार्लियामेंट सस्पेंड हो गई तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। डिमोन्स्ट्रेटर्स यानी प्रदर्शनकारी जो थे, वे 26 फरवरी तक लेफ्ट बैंक के लेफ्ट साइड के स्ट्रीट्स में घूमते रहे। 27 को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया और उसे तहस नहस कर दिया। जो वहाँ की गलियाँ थी वे लोगों के भीड़ से भर गई। लोग एक ही स्लोगन गा रहे थे, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कैलेवरी को बुलाई फिर से एक बार, जबकि इस बार कैलेवरी ने अपने ही लोगों पर, अपने ही नागरिकों पर फायर करने से मना कर दिया। इससे एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ रेजिमेंट एंड 3 अदर्स म्यूटिन। एक जो ऑफिसर था उसे बैरक में ही गोली मार दी गई और 3 अदर रेजिमेंट्स जो थे उन्होंने स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने का फैसला किया। शाम तक सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स एक साथ इकट्ठा होकर सोवियत या फिर काउंसिल भी आप इसे कह सकते हैं, इसे बनाने का निश्चय किया। ये उसी बिल्डिंग में हुआ जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी, ड्यूमा मीटिंग किया करती थी। दिस वाज, इसे पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना गया। अगले ही दिन एक प्रतिनिधि में मंडल, जिसे इंग्लिश में डेलीगेशन कहा जाता है, उसे जार से मिलने के लिए भेजा गया और उन लोगों ने जाकर कहा कि रजा अब आपसे नहीं होगा, अब आपसे राजपाट नहीं संभलेगा, आप इसे हमें प्यार से दे देते तो ही अच्छा होता। तब उसके मिलिट्री कमांडर्स ने उसे भी रिज़ाइन करने के लिए एडवाइस किया। राजा बहुत ही समझदार था, उसने बोला कि भैया अब तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए उसने भी उनके एडवाइस को, अपने मिलिट्री कमांडर्स के एडवाइस को मान लिया और फाइनली 2 मार्च को उसने शासन छोड़ दी। वो बोले कि भैया आज से आपका देश, जैसे मन उसे संभालो, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स ने मिलकर प्रोविजनल गवर्नमेंट्स बनाई
कि ताकि वे कंट्री को अच्छे से चला सके। अब रसिया का जो फ्यूचर था वो एक कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली के द्वारा डिसाइड होना था, जो कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर इलेक्ट की गई थी। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। पेट्रोग्रेड ने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लीड किया था, जिसने फरवरी में 1917 में मोनार्क को रसिया में ख़त्म किया। तो आइए भाइयों एक लेते हैं छोटी सी समरी, ताकि आप इसे भूल कर भी भूल ना पाए। तो क्या होता है 1917 में किस तरह से विंटर था और वहाँ पर पेट्रोग्रेड की हालत ख़राब थी, शहर का लेआउट कैसे डिवीज़न को दिखाता था, वर्कर क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज में कैसे डिवाइड किया गया था, नेभा रिवर के किस तरफ कौन से वर्कर्स रहते थे, कैसे आदमी रहते थे, लेफ्ट साइड पर कौन रहता था, राइट साइड पर कौन रहता था, ये सब आपने देखा। ड्यूमा कैसे बनी, फरवरी 1917 में किस तरह से फूड की स्कार्सिटी हो जाती है वर्कर्स क्वार्टर में, किस तरह से ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 22 फरवरी को कैसे लॉकआउट होता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में आपने देखा, नेबशिप की प्रोस्पेक्ट क्या है, कहाँ था, इसको आपने देखा, 25 को क्या होता है, ये आपने देखा। संडे 25 फरवरी को किस तरह से गवर्नमेंट जब सस्पेंड हो जाती है तब पॉलिटिशियंस भी इस रिवॉल्ट में शामिल हो जाते हैं, इसको आप लोगों ने देखा। कैसे आर्मी भी वहाँ की लोगों को, स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन कर लेती है और अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर देती है। कैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बना आपने देखा। 2 मार्च को किस तरह से राजा ने, जार ने एब्डिकेट किया, ये आपने देखा। अब यूनिवर्सल इलेक्टेड असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर रसिया का फ्यूचर को डिसाइड करती, इसको आपने देखा। पेट्रोग्रेड ने फरवरी रेवोल्यूशन को कैसे हैंडल किया, ये आपने देखा। फरवरी 1917 में कैसे मोनार्की डाउन हुई, इस सब के बारे में आज आपने इस वीडियो में पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको इसका कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से समझें, और तब तक देखते रहें जब तक आप इसे समझे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर उनका भी हेल्प करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन को भूल कर भी मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।